दोस्तों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आता जा रहा है और अब दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि शायद हमारा एग्ज़ाम आगे हो जाए, शायद हमें कुछ टाइम और मिल जाए। लेकिन मैं आपको बच्चों साथ ही साथ एक बात ये भी बोलूँगा कि ऐसा हो जाए इसके बारे में कुछ भी येस और नो कहना अभी गलत होगा। लेकिन आप लोगों को अभी जो अपनी तैयारी है वो अपनी एग्जिस्टिंग डेट के हिसाब से ही करनी है। और तैयारी तो हालांकि आप बहुत टाइम से कर ही रहे होंगे, अब तो वो लास्ट फाइनल टाइम आ गया है जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट रूप से आपको अब चीज़ों को एनालाइज करना है। ये आपके पास में जो टाइम है, इतने टाइम से हम हथियारों को तीखा कर रहे थे, अब हथियार को चलाने का टाइम आ गया है, अब युद्ध का टाइम आ गया है, अब रणभूमि में उतरने का टाइम आ गया है। तो लास्ट टाइम में जो काम आपको करने चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा खासा बढ़िया रहे, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी जगह पे आप लोगों को प्लेसमेंट मिले। अच्छी नौकरियां, अच्छी प्लेसमेंट्स मिलने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो रैंक है अच्छा है, ताकि आपको बढ़िया कॉलेज यहाँ पे मिल पाए। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे चाहे मैं 250 की बात करूँ या 270 की बात करूँ, आप लोगों को अगर ऐसे स्कोर की तरफ जाना है तो मैं आपको बता दूं, देखो ऐसा नहीं है कि हम 15 दिन के अंदर, पूरी 20 दिन के अंदर तैयारी कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग 2 महीने से, 1.5 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अब लास्ट टाइम में क्या है कि उसी तैयारी को करने के बाद में कुछ ऐसा काम और कर लें जिससे आपका और बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए। बात इस चीज की होती है, ठीक है ना, बात आपकी यहाँ पर इस चीज की होती है। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोगों ने यहाँ पे क्वांट रीजनिंग, देखो आपको पता है कि आपको क्वांट मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, इंग्लिश मिलेगा। तो यहां ये वाला जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू होता है, नया होता है, लेकिन उसी के साथ साथ में ये वाला पोर्शन जो है एक इजी भी होता है। तो इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग लेवल पर, अगर आप अभी की बात करें जस्ट आज से ही, तो आप लोगों को इनके सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने। आपने कितने भी टॉपिक पढ़े हो उस बात को भूल जाओ, 4 पढ़े, 8 पढ़े, 10 पढ़े, 12, क्योंकि इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं बच्चा। परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। यहां पे प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट, ये टॉपिक आप लोगों को कम से कम यहां से 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आराम से दे देंगे। साथ ही साथ डीआई के आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 2 डीआई आपको मिलेगी, या हो सकता है कि 10 क्वेश्चन अलग अलग आ जाएं, मतलब 10 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ पे डीआई से मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, लेकिन वो टॉपिक ऐसे हैं जो नॉर्मली पढ़े हुए नहीं होते हैं बच्चों के। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं बच्चा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेफिनेटली एक सवाल मिलेगा, 100% मिलेगा। प्रोबेबिलिटी से आपको देखो एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है कि इनसे आपको 2 भी मिल जाए। सेट और यूनियन से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। स्टॉक और शेयर से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ट्रू डिस्काउंट से आपको एक क्वेश्चन। तो यहां पे ये 5-6 टॉपिक ऐसे हो गए जो नंबर तो 6-7 हैं, लेकिन एक घंटे के, 2-2 घंटे के चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर छोड़ना नहीं है, इनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और नहीं भी हैं तो आप हमारे पेड बैचेस में आकर भी देख सकते हैं अगर आप उसके अंदर हैं। नहीं है तो यूट्यूब पर भी आपको मेरी वीडियोज यहाँ पर इन चैप्टर्स की मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर जरूर देखने हैं। ये वाला पोर्शन हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आप लोगों को सिलेबस में दी नहीं हुई है, लेकिन क्वेश्चन जो है एनटीए भर भर के पूछता है। एनटीए जब सीयूटी यूजी का सिलेबस देता है बच्चों, तो उसके अंदर वो उसका क्वांट और रीजनिंग का सिर्फ नाम लिखता है, टॉपिक्स बताता नहीं है, कुछ भी पूछता है। और आपके में क्या होता है कि टॉपिक के नाम दिए 7 या 8, लेकिन कम से कम 15 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर इसने कहीं पर मेंशन नहीं किया, भाई साहब 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समझ रहे हो बात को। कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे, 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। रेशो से, एज से, पार्टनरशिप से एक एक क्वेश्चन आता है, बड़ा पोर्शन है, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन। तो यहां से मिला के 3-4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर पढ़ी हुई हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हैं तो एक बार उनको फटाफट से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बेसिक बेसिक करके, और फिर आप लोग क्या करें, अपने मॉक टेस्ट की तरफ आ जाएं। स्टार्टिंग में आप लोगों को सेक्शनल बेसिस पे मॉक टेस्ट देने। जैसे आपने स्टार्ट किया क्वांट का, आज क्वांट के 3 टेस्ट दिए, ठीक है, 2 दिन तक आपने क्वांट के 3-3 टेस्ट दिए। उसके बाद आप लोग आगे रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में क्या होता है, एक बार अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो 30% काम हो गया, 70% काम है प्रैक्टिस का। देखो यहां तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पर ही फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, और कुछ नहीं करना। जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बढ़िया आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, दीजिए। उसके बाद में आप क्या करिएगा, 4-5 दिन आपने प्रोसेस किया, फिर आप स्टार्ट करें क्वांट और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग एक साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट देने। देन उसके बाद में आप इंग्लिश के टेस्ट दे देंगे, 4-5 टेस्ट 2-3 दिन तक आप देंगे डेली। उसके बाद में आप फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे।
उसके बाद आपको पता चलेगा। और बीच बीच में फुल लेंथ के बीच बीच में भी जैसे 4-5 दिन आपने फुल मॉक दिए, 2-2 मॉक 2 डेली के, और बीच में आप लोग एक दिन के अंदर 2 क्वांट 2 रीजनिंग 2 इंग्लिश अलग अलग मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना अगर आपको स्कोर को इंप्रूव करना है लास्ट टाइम में, ठीक है ना। और जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को जब आप तैयार करते हो बच्चा, तो आप लोग यहाँ पर क्या है वोकैब के पीछे बहुत ज्यादा जाकर के अपना टाइम बहुत लगा दे रहे होते हो, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जितनी लिमिटेड चीजें हैं आपको बताई हैं, मटेरियल दिया है, उतना पढ़ें। और आपको ग्रामर पर भी ज्यादा साथ में फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों को हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं हो कि आप 1000, 10,000, 5,000 पढ़ रहे हो और दूसरी चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना, एक बैलेंस बना करके रखना, और ये आप मॉक टेस्ट में दोगे तो वहां पे आपका बार बार रिवीजन हो ही जाता होगा, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स नहीं है तो आपको प्रॉपर देखो, आपने पेड बैचेस लिए तो आपके पास शीट्स वगैरह होंगी, और उसके अलावा भी आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको कम कंटेंट और अच्छा कंटेंट वाली बुक्स चाहिए, और जो कि आप लोगों के एग्जाम से भी रिलेवेंट हो। एग्जाम से क्या हो बच्चा, रिलेवेंट हो। अभी क्या आप कोई पढ़ा एसचंद उठा लो, बड़ी किताब उठा लो, 2 चैप्टर पूरे नहीं होंगे, आपको चाहिए सबके चैप्टर लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन। ये इस टाइम की स्ट्रेटेजी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना लेकिन सब पढ़ना। समझाते ना शादी में, एक ही साथ अगर मटर पनीर से पूरा पेट भर लिया तो बाकी चीजें नहीं खा पाओगे, थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट करो तो आपको पूरा माइंड में पता रहेगा कि क्या क्या शादी में चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये सेम कहानी यहां पर है, तो कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें। बुक्स में आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए तो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर के बुक्स ले सकते हैं। COQP12 के लिए पूरी बुक की किट अवेलेबल है, जो कि 2-3-4 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगी। या फिर आपको मॉक टेस्ट भी परचेज करने हैं तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी है, मॉक और बुक दोनों आपको मिल जाएंगे। और अगर आप अभी आज इसको परचेज कर लेते हैं बच्चा, तो आपको यहाँ पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट की सेल चल रही है आज रात 12 बजे तक। तो Y829 कोड Y829S के साथ में आप जुड़ सकते हो। और अगर आप MBA के लिए बैच चाह रहे हो तो 16 तारीख से आपका एक बैच भी आ रहा है, विक्ट्री बैच के साथ आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको Y829 कोड यूज करके यहाँ पे डिस्काउंट भी ले लेना है। या और भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप किसी चीज को पूछना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे amit.sharma@adda247.com adda247.com, यहाँ पे आपको मुझे मेल कर देना है। कोई भी अगर हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी चीज़ के बारे में कंफ्यूजन हो, या फिर आप यहाँ पे कमेंट में भी अपनी बात को रख सकते हैं। और अपनी तैयारी को बढ़िया कर दीजिए। लास्ट में टॉपर से पूछा जाता है ना कि क्या किया, तो सबसे ज़्यादा उसने मॉक टेस्ट लगाए होते हैं, और वो भी लास्ट में आकर के वही काम निकालते हैं। कई बच्चे मॉक टेस्ट देते नहीं है, पेपर में जाएंगे, नया नया फील होगा, क्वेश्चन आ रहे होंगे, टाइम पे नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, है ना, वो पूरा का पूरा फीचर भी नहीं पूरा उसको समझ पाते हैं कि कैसे कैसे मुझको पेपर देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो, आपको मेरी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना हो तो यूट्यूब पर COT PG अड्डा पर आप लोगों की जो 3 बजे मेरी क्लास है वो डेफिनेटली डेली रहती है, फ्री क्लास है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और सुबह 10 बजे रीजनिंग की मेरी क्लास होती है, कहाँ पर, CUET अड्डा चैनल आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर सुबह 10 बजे डेली रीजनिंग का मेरा प्रैक्टिस सेट होता है। इसको भी आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। चलेगा, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।